देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है। कल आपने पढ़ा था गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में, जो 3 सफल सत्याग्रह हुए। अब 3 सफल सत्याग्रह के बारे में हमारा नया टॉपिक है आगे का क्लास में, जो आपका आता है कि सत्याग्रह के बाद एक घटना होती है जब देखा जाता है कि अंग्रेज ये देखते हैं कि भारत की जनता हमारी तरफ एकदम आक्रोश हो चुकी है, हमें क्या करना में यहाँ से खत्म करना चाहती है, तो वो एक कानून बनाती है। क्या करती है? एक कानून बनाती है अंग्रेज सरकार, जो क्या करने के लिए, भारत की जनता को, भारत के लोगों को डराने के लिए, कि हम जब ऐसा कानून बना देंगे तो भारत के लोग डर जाएंगे और हमारे खिलाफ लड़ना बंद कर देंगे। तो वो कानून का नाम क्या था? जिस कानून वो लोग बनाए थे उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट क्या था? एक कानून था, एक कानून बनाया गया। ये किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। क्या करने के लिए? भारत के लोगों को डराने के लिए। यह ऐसा कानून था कि मतलब अगर हम इस रॉलेट एक्ट को पास कर देते हैं, बना देते हैं, तो भारत के लोग क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे और हमारे खिलाफ लड़ना बंद कर देंगे। इस कानून में था क्या? उन्होंने एक कानून बनाया कि कोई भी भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। शक के आधार पर मतलब क्या हो गया कि अगर कोई घटना हुई है, अगर कोई यहाँ से जाते समय दिख गया तो उसको ही पकड़ के ले जाके जेल में डाल दिया जाएगा, वो कहे क्यों ना अपराध हो, किया हो या ना किया हो, खाली शक हो जाएगा। और शक होने पर भी उसे क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून क्या बनाया गया? शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार करना। किसको गिरफ्तार करना? भारतीयों को गिरफ्तार करना। ये कानून क्या बना दिया गया? इसलिए बनाए कि अगर ये कानून हम रॉलेट एक्ट पास कर लेते हैं, बना देते हैं, तो लोग, भारत के लोगों में डर पैदा हो जाएगा, जिससे हमारे खिलाफ लड़ना ये क्या कर देंगे। उन्होंने कानून बनाया कि रॉलेट एक्ट में लिखा कि शक के आधार पर भारतीयों को क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना। शक के आधार पर क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना। तो यहाँ की भारत की जनता, भारत के लोग थे जो स्वतंत्र सेनानी थे, बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया कि हम ऐसे कानून को पालन नहीं करेंगे, हम ऐसे कानून का पालन नहीं करेंगे जो हमारे लिए नुकसान हो, जो हमारे लिए क्या करे? नुकसान दे। तो उन्होंने इस कानून का क्या किया? विरोध किया। इस कानून का क्या किया? विरोध किया। इस कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने इस कानून का क्या किया? विरोध किया। और विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा इसे? इस महात्मा गांधी और 2 लोग का इसमें स्वतंत्र सेनानी का स्टेटमेंट आता है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का, किसका? नेहरू। ये दोनों इसका भी, कानून का विरोध करते हुए क्या कहते हैं? गांधी जी क्या कहते हैं इस कानून का विरोध करते हुए? बिना वकील बिना दलील का कानून। क्या कहा? बिना वकील बिना दलील का कानून कहा। इसने क्या कहा? काला कानून कहा। तो बिना वकील बिना दलील का कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून। और इसमें क्या कहा? काला कानून। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? काला कानून। इस कानून का विरोध करते हुए, कि रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए गांधी जी ने बिना वकील बिना दलील का कानून कहा। बिना वकील बिना दलील का मतलब क्या हुआ? कि कोई हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं हुई, कोई FIR भी नहीं हुआ, कोई कोर्ट में गया नहीं, कोई सबूत भी नहीं, तो किस आधार पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? किस आधार पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? तो इसलिए महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए क्या कहा? बिना वकील बिना दलील का कानून। और ये स्टेटमेंट आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ बिना वकील बिना दलील का कानून किसने कहा? ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा?
ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है। काला कानून किसने कहा? रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए काला कानून किसने कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो आपने देखेंगे ये रॉलेट एक्ट 1919 में पास होता है, जो क्या करता है, भारतीयों के अंदर डर पैदा करने के लिए, क्या करने के लिए, लेकिन भारतीय लोग इसका विरोध किए और विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा? बिना वकील बिना दलील का कानून, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? काला कानून का। ठीक है, फिर इसके बाद एक घटना और फिर हो जाती है रॉलेट एक्ट के बाद, जो जिस घटना का नाम है जालियांवाला बाग कांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ये आपके 14 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को कहाँ होता है? अमृतसर में होता है। और अमृतसर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ पे क्या होता है कि वहां पर पंजाब में अमृतसर में उस समय एक मेला चल रहा था, चैत का समय था, उस बैसाखी मेला के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बैसाखी मेला। वहां पर बैसाखी मेला था और कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए थे अपनी मत को, अपनी बातों को रखने के लिए, कुछ अपने कॉन्फ्रेंस के रूप में बात करने के लिए उन्होंने इकट्ठा हुए काम करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग वहां पे बैसाखी मेले में भी भाग लेने आए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसको पहले नाम क्या था? जालियांवाला बाग। लेकिन जहां भी ये घटना हो गई, घटना के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों, क्या ऐसी घटना हुई? तो वहां पे देखा क्या गया कि उस समय 14 अप्रैल 1919 में वहां पे मेला भी लगा हुआ था। कौन सा मेला? बैसाखी का मेला था। तो वहां कुछ मेले में भाग लेने आए थे और कुछ लोग वहां पे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए थे। तो वहां इकट्ठा थे, बातें हो रही थी। तो जब ये बातें पता चली, अंग्रेजों को पता चली, अंग्रेज प्रशासन को पता चली कि यहाँ कुछ भारतीय इकट्ठा हुए हैं जो हमारी नीतियों के खिलाफ काम करेंगे। क्या करेंगे? हमारी नीतियों के खिलाफ, मतलब जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं करने देंगे। वो लोग अपना जो करने के लिए कुछ काम, हमारे विरोध करने के लिए काम करेंगे। तो ये जब बात किसको पता चली? गवर्नर को, उसको जनरल डायर को पता चली कि मतलब कुछ लोग, भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पूरी कमांडर, अपनी पूरी पुलिस की कमेटी को कहा कि जाएं उस पूरे क्षेत्र को, मतलब किलाबंदी कर दें। किलाबंदी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से क्या कर लिया जाए? घेर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? घेर लिया जाए। और घेरने मतलब उन्होंने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद सभी लोग वहां पे सारे चारों तरफ से उन्होंने क्या कर दिए? घेर लिए। उसके बाद जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जब उन्होंने गोलियां, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने दिया था। कहा जाता है सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कुछ लोग भाग के निकल गए, किसी के चोट लग गई, बहुत सारे लोग घायल हुए और कुछ लोगों को जो पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों ने उनको नाक रगड़ रगड़ के चलाते थे। कैसे चलाते थे? नाक को रगड़ रगड़ के चलाते थे। तो देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 14 अप्रैल की घटना होती है, जिसमें जनरल डायर द्वारा यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग भाग जाते हैं इधर उधर, और कुछ लोगों को जो पकड़ लिया जाता है, कहा जाता है उनको नाक के बल रगड़ रगड़ के चलाया जाता था। इतना क्रूर शासक थे, मतलब अंग्रेज क्या करते थे, भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। उनको नाक के बल मतलब चलाया जाता था। तो क्या ऐसे रगड़ के चलो, क्या करो, अपनी मुंडी को रगड़ के चलो, कहा जाता है नाक के बल रगड़ के चलाया जाता था। ठीक है, तो ये हत्याकांड वो कब होती है? 14 अप्रैल 1919 को। ये कहाँ पे होती है? अमृतसर में। अमृतसर क्या है? पंजाब में। आप देखेंगे अमृतसर को एक और नाम से जाना जाता है। कौन बताएगा? गोल्डन सिटी के नाम से जाना है। किसको? अमृतसर को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अमृतसर को और किस नाम से जानते हैं? तो अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? वहां पे एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है गोल्डन टेम्पल। इसलिए उस गोल्डन टेम्पल की वजह से आपको पूरे अमृतसर को गोल्डन सिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्डन सिटी है, अमृत जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसके यहाँ पे बैसाखी मेला लगा होता है, वहाँ कुछ लोग भाग लेने आते हैं। ठीक है ना, मेला देखने आते हैं। ये घटनाएं फिर होती है जालियांवाला बाग हत्याकांड में।
फिर इसके बाद की घटना इससे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद 1920 ईस्वी में एक गांधी जी द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। कब? 1920 ईस्वी में एक आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, जिस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है। ये कहां से शुरू होता है? ये अहमदाबाद से शुरू होता है। कहां से? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, जो किसके द्वारा पूछा जाता है कि बताएंगे कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है वो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। कब? 1920 ईस्वी में यह आंदोलन स्टार्ट होता है। और ये आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, ये अहमदाबाद से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल रहा है। पूरे धीरे मतलब स्टार्ट तो कहां से हो रहा है? अहमदाबाद गुजरात से। लेकिन ये धीरे धीरे ये की बातें क्या, पहले उस समय इतना ज्यादा आपकी मोबाइल का चलन नहीं था। पहले उस समय इतनी मोबाइल नहीं थी, टेलीविजन केवल थे, टेलीफोन थे, उससे उतना बात नहीं होती थी। पहले के समय में देखेंगे, पहले टेलीफोन किसी को बात करना होता था तो एक मिनट बात करना होता था 10 रुपए देने पड़ते थे। इस तरीके से लोग क्या प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ के इंतजार करते थे कि आने वाले समय में आपका फोन आएगा, आप इतने समय में आकर यहाँ बैठे रहेंगे। आपके बम्बई से आपके चाहने वाले मतलब आपके रिश्तेदार जो भी है, आपके अब्बू हैं, भैया हैं, आपके क्या करेंगे? फोन करेंगे। लोग जाके स्टूडियो पे बैठे रहते थे 4 बजे से, ठीक है। उसके बाद उनको लाइन लगती थी कि 4 बजे आपका आएगा, 4:10 पे इनको आएगा, फिर ऐसे ऐसे आपको समय मिलेगा। लेकिन आज क्या है, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गए। मिनटों में, सेकंडों में सारी खबरें पहुंच जाती है। लोग अगर मुंबई में क्या हुआ 1 मिनट में पता चल गया, ठीक है। तो पहले घटना ऐसी नहीं थी, पहले इतनी मोबाइल नहीं थी। तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। जब पता चला कि आंदोलन असहयोग आंदोलन मतलब क्या होता है कि अब हम क्या अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। सहयोग मतलब साथ देना, असहयोग मतलब अब उनका पीछा छोड़ देना। क्या कर देना? असहयोग, हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। कॉर्पोरेशन, नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन मतलब साथ, नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग, इंग्लिश को बोलते हैं असहयोग को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो इसे उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। जब जनता के आक्रोश आ जाता है, इसी बीच में एक घटना हो जाती है। ये धीरे धीरे लगभग आ जाए 2 साल तक ये आंदोलन चलता रहता है। तब तक एक घटना हो जाती है आपके इसी उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में एक क्षेत्र का नाम है चौरी चौरा। तो वहां पे होता क्या है कि चौरी चौरा एक छोटा सा स्थान है, वहाँ स्टेशन भी है, ठीक है। वहां पर एक घटना होती है, चौरी चौरा घटना। ये कब होती है? 5 कहीं की 4 देता है, कहीं की 5 फरवरी देता है डेट में, ठीक है। 5 फरवरी या 4 फरवरी, इसमें किसी किताब में 5 दे देता है। तो फरवरी को 1922 को ये घटना हो जाती है चौरी चौरा में। चौरी चौरा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश, एक जिला उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले का एक छोटा सा स्थान क्षेत्र है जो चौरी चौरा है। वहाँ पे क्या होती है घटना कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। आंदोलन में इतना ज्यादा आक्रोश हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं, लोग क्या कर देते हैं कि एक पुलिस स्टेशन को ही क्या कर देते हैं? जला देते हैं। चौरी चौरा में क्या कर देते हैं? एक पुलिस स्टेशन को ही जला देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 23 पुलिसकर्मी की निधन हो जाती है। जिसमें कहा जाता है कितने पुलिसकर्मी निधन हो जाते हैं? 23 पुलिसकर्मी का, कितने? 23 पुलिस का निधन हो जाता है, ठीक है। तो 23 पुलिसकर्मी का निधन हो जाता है। तो ये खबरें क्या होता है, बहुत ज्यादा आक्रोश होने के कारण, भारत की जनता में आक्रोश होने के कारण वहां पे क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को ही उन्होंने जला दिया, जिससे वे पूरे भारत में एक शोक की भावना उत्पन्न हो गई कि मतलब डर हो गया कि मतलब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो देखेंगे ये घटना क्या हो रही है, 4 फरवरी को हो रही है, लेकिन ये अभी मोबाइल का समय उस समय होता तो उन्हें 1 मिनट में पता चल जाता पूरे भारत में। लेकिन ये घटना होने के बाद लगभग 7 फरवरी को गुजरात तक घटना का गांधी जी के पास तक घटनाएं पहुंचती है कि ऐसी घटना आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हो चुकी है। तो उन्होंने इस क्या किया कि
इस घटना से उन्होंने दुखी होकर कि भाई भारत के लोग इतना क्रोश होते जा रहे हैं, ऐसे ही कहीं किसी को मार डालेंगे, कुछ करेंगे, तो उन्होंने इससे दुखी होकर उन्होंने क्या कहा कि भाई हम असहयोग आंदोलन को क्या कर ले रहे हैं, अब वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतना क्रोश हो गया है, ऐसे ही हमें क्या, हम तो अहिंसावादी हैं, हिंसावादी है नहीं, हमें हिंसा नहीं पसंद है, हमें अहिंसा, हमें शांतिपूर्वक हमें काम करना है। लेकिन लोग क्या करें, इतना क्रोश हो गए, इतना गुस्सा हो गए हैं कि इसके कारण ये घटनाएं होती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि ये असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था, इस घटना से दुखी होकर पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया, तो कहा जाता है कि चौरी चौरा घटना से दुखी होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। बस इतनी ही घटना नहीं, आगे इसके अलावा और भी घटनाएं हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे।